नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं जेपी शर्मा। लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हो रहे मजदूर तबके और उद्योग जगत को राहत देने के लिए आज से लॉकडाउन में सशर्त कुछ ढील दी गई हैं। ये केवल कुछ खास इलाकों के लिए, कुछ खास ज़रूरी सेवाओं के लिए और कुछ उद्योगों के लिए हैं जहां उत्पादन नहीं होना जनजीवन पर असर डालता है और बड़े पैमाने पर मजदूरों की रोजी रोटी जिससे प्रभावित हो रही है। सरकार ने बहुत विचार करके और एक्सपर्ट्स की राय के बाद ये फैसला किया है। हालांकि एक बड़े तबके का, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और दूसरे तबके के लोग भी हैं, उनका ये मानना है कि लॉकडाउन में ज़रा सी भी शिथिलता, ज़रा सी भी चूक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमको कभी भी वापस शून्य पर लाकर खड़ा कर सकती है। लेकिन यह भी सच है कि अनंत काल तक सब कुछ रोक कर नहीं रखा जा सकता। तो फिर इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकार की कोशिश क्या है, इसको समझने की आज हम इन सवालों के जरिए कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील क्या खतरे को बढ़ाने वाली है। मगर उद्योगों को कब तक बंद रखा जा सकता है, तब तक मजदूरों का क्या होगा? और अगर दोनों ही तरफ मुश्किल है तो फिर सही रास्ता क्या है? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज सुरेश अग्रवाल साहब हैं, आप फोर्टी के प्रेसिडेंट हैं। राजेश अग्रवाल हैं हमारे साथ, आप डॉक्टर हैं। और हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नियमित रूप से इससे जुड़ी प्रशासनिक स्तर पर जो कवायद चल रही हैं उसको कवर कर रहे हैं। और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुरेश अग्रवाल साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ और समझना चाह रहा हूँ आपसे कि लॉकडाउन को आज जो मॉडिफाइड शक्ल में आज से जो लागू किया गया है, उससे किस तरह की राहत मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी? धन्यवाद शर्मा जी। मैं सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन जो आज गवर्नमेंट ने थोड़ी ढील दी है, तो इसमें शहरी क्षेत्र की जितने भी इंडस्ट्रियां हैं उनको इससे ढील नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रियां और लेबर शहरी क्षेत्र की इंडस्ट्रियों में है। तो मैं ये समझता हूं कि जो अभी तक जो ढील दी गई है उसका इंडस्ट्रियों को कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा है। और अभी जो नया नोटिफिकेशन है उसमें भी यही है कि शहरी क्षेत्र की जितनी भी इंडस्ट्री है उसको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और कलेक्टर साहब ने मना कर दिया है कि हम इसमें ढील नहीं देंगे। तो जो शहर के क्षेत्र की जो सीमाओं के अंदर की जो इंडस्ट्री है उनको कोई बेनिफिट, इसका फर्क मिलने वाला नहीं है। ठीक है। और शहरी क्षेत्र से बाहर की जो बात करें, अगर जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं शहर से दूर स्थित हैं, जिनमें जो उत्पादन होता है जो लोगों के लिए ज़रूरी है, वहाँ अगर कामकाज शुरू हो जाता है तो क्या मजदूर वर्ग को भी राहत मिलेगी और उन उद्यमियों को भी राहत मिलेगी? थोड़ी बहुत मजदूरों को उसमें राहत मिलने की उम्मीद है, पर वहां पे लेबर का पार्ट कम है, जो लेबर है वो कम है। पर फिर भी मैं ये समझता हूं कि 20% इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र की आज या कल से चालू हो जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये एक इस नजरिए से भी देखा जा सकता है क्या इस बात को कि शहर के अंदर शुरुआत में ही जोखिम उठाने के बजाय बाहरी इलाके जो हैं वहां पर जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, वहां पर जो लेबर काम कर रहे हैं, उनको एक बार शिथिलता देकर देखी जाए और वहां किस तरह के नतीजे, किस तरह की व्यावहारिक दिक्कतें, क्या क्या प्रैक्टिकली सामने आता है, उसको देखकर फिर इस दिशा में आगे बढ़ने की सोची जाए। संभवतः ये एक इसका व्यावहारिक पक्ष हो सकता है। गोवर्धन चौधरी, क्या ये अंदाजा सही है या सरकार का जो प्लान है वो किसी और तरह का है? देखिए, प्लान यही है, ये एक टेस्टिंग मोड है कि एक बार जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसमें इंडस्ट्री को और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अनुमति दे करके देख लिया जाए। कल सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा था कि अगर इस छूट का कोई बेजा इस्तेमाल करता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जाती है और जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, जो एसओपी बनाई गई है WHO के द्वारा, उसका अगर पालन नहीं होता है तो ये मॉडिफाइड लॉकडाउन में दी गई छूट है वो वापस भी ली जा सकती है। क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसकी पूरी गाइडलाइन है
WHO की पूरी गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ही इस पूरे मामले में चलना पड़ेगा। साथ ही जो चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो भी बहुत सीमित मात्रा में, बहुत जहां तक एसेंशियल चीज है वहीं तक छूट देने की वकालत कर रहे हैं। तो सरकार ने एक तरह से उस टेस्टिंग मोड में इस मॉडिफाइड लॉकडाउन को लागू करने का फैसला किया है। बहुत जगहों पर अगर नियमों की पालना हो जाएगी तो ये लॉकडाउन, जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है, ये 3 मई के बाद और विचार कर लिया जाएगा। और अगर लोकल परिस्थितियों के हिसाब से अगर कलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ स्थितियां ज्यादा गंभीर है, छूट नहीं दी जानी चाहिए, तो जयपुर की तर्ज पर कलेक्टर है वो इंडस्ट्री नहीं शुरू करने की छूट देने के लिए भी स्वतंत्र हैं, जैसा कि जयपुर में किया गया है। जयपुर के जो शहरी क्षेत्र के इंडस्ट्रीज हैं वहां पर उत्पादन शुरू करने की छूट यहां पर नहीं दी गई है। केवल जो जयपुर ग्रामीण के औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर ही इंडस्ट्री यूनिट है वो शुरू हो पाएगी। लेकिन जो आर्थिक जगत के जो जानकार हैं उनका एक दूसरा तर्क है कि लंबे समय तक सारी जो स्थितियां हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनको होल्ड करके, बंद करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है वो सर्विस सेक्टर में तो लागू हो सकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पर तो आपको फिजिकली वहां उत्पादन शुरू करना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो लेबर्स का है, जो WHO और केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक इंडस्ट्री में पंजाब मॉडल, पंजाब ने जैसा किया था कि अगर फैक्ट्री में या आसपास उनको रहने की सुविधा है, पूरा उनको जो सैनिटाइज की अगर व्यवस्था है, तो ही उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं। तो कई जगह पर इस शर्त को पालन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो इंडस्ट्री भी इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि शहर में ये अनिवार्य शर्त है कि लेबर हैं वो वहीं पर रहेंगे और उनके जो सैनिटाइजेशन की जो पूरी व्यवस्था है वो की जाएगी। तो कई इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इसकी पूरी पालना हो पाना संभव नहीं है। खास करके सिरेमिक इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उनकी अपनी तरह की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिन पे आगे आने वालों में दिनों में देखना पड़ेगा कि वो कितना सक्सेस रहता है या नहीं रहता है।